बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत कम लोग बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बीफ के चपली कबाब। इसके लिए चाहिए बीफ का कीमा 2 kg और इसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला मकई का आटा, कुटा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और कसूरी मेथी। इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक को शामिल करेंगे। लहसुन अदरक हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। शान का चपली कबाब मसाले का पैकेट डालेंगे और कुटी मिर्च, गरम मसाला और नमक इसके अंदर डालेंगे। और हमने अंडे को फ्राई करके इसका चूरा कर लिया है। इसके अंदर हमने चॉप प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। ये हमारे पास 2 किलो कीमा है। अब हम इसके अंदर एक शान का चपली मसाला का पैकेट डालेंगे। इसके अंदर हम कुटी मिर्च और नमक, गरम मसाला ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम अजवाइन, मकई का आटा, धनिया, जीरा और थोड़ी सी मेथी डालेंगे और इन सब मसालों को डाल के अच्छे से हम मिक्स करके उसको मैरिनेट करके रख देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से रिजान हो जाएं और हमारे कीमे के अंदर सारे मसाले आ जाएं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। ये हमने 2 से 3 घंटे के लिए रखा था कीमा। अब इसके बाद हम इसके अंदर प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम हमने जो है अंडे को इस तरह बारीक बारीक जो है पका लिया था, इसको चॉप करके गला के वो हमने इसको डाला है। अब हम इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा सारे जो हरी मिर्चें हैं, प्याज है, टमाटर है, ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको बनाएंगे। जब ये हमारे मसाले बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून घी के ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। अब हम इसके चपली कबाब बना लेंगे। चपली कबाब की तरह इसका शेप देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि ये मीट जो होता है ये सिकुड़ जाता है। अब इन कबाब को हमने शेप दे दिया है। यहाँ हमारे तैयार हो गए हैं कबाब। अगर आप इसके अंदर कच्चा अंडा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर हमने नहीं डाला है, हमने इसको अंडा पका कर डाला है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम तवे पे थोड़ा सा घी डालेंगे। इसको हम घी में फ्राई करेंगे, तेल में फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि घी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम जो हमने कबाब रखे हैं बना के वो हम एक एक करके इसको फ्राई करेंगे और हल्की आंच पे रखेंगे क्योंकि ये हमारा कीमा कच्चा है, तो इसको हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको पलट कर देखेंगे। ये देखें, हमारा हल्की आंच पे हमें इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से गल जाए। ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। ये हमारे चपली कबाब तैयार हैं। इनको हमने अपनी सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, हरी चटनी, पुदीने की चटनी के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व करें, सलाद के साथ सर्व करें। ये बहुत ज़्यादा यमी होते हैं, मज़े के होते हैं। हमें ये जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।